हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 18 में हमने सीखा रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 19 में हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, यानी कितने टाइप की कितने प्रकार की डिमांड्स होती हैं वो हम डिमांड सीखने जाएंगे। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, तो 5 मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड है। इन सबको चलिए एक एक करके डिटेल में सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, डायरेक्ट डिमांड। इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो कंज्यूमर मार्केट से डायरेक्टली खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट उनकी ज़रूरतों को, उनकी वांट्स को डायरेक्टली फुलफिल कर देती है, डायरेक्टली पूरा कर देती है। कैसे देखते हैं। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर उनको मार्केट से लेके आते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस, किसी भी तरीके का कोई और फर्दर काम नहीं किया जाता, बल्कि उनको मार्केट से लाया और यूज कर लिया। दस इट इज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, यानी उसकी डिमांड किसके लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा, यानी ऑब्वियसली क्लोथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेडीमेड क्लोथ्स की बात कर रहे हैं कि भाई हमने क्या किया, वो प्रोडक्ट को लेके आया घर पे और डायरेक्टली उसको यूज कर लिया। यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनको कंज्यूमर परचेस करते हैं और उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस नहीं किया जाता, और प्रोसेस नहीं किया जाता, डायरेक्टली उसको मार्केट से लाया जाता है और अपने लिए यूज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल में आपको दिया गया शुगर है और एग्जाम्पल में आपको क्लोथ्स है। क्लियर, ये था डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड, अब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस। इनडायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड इज नोन एज डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को क्या कहते हैं, डिराइव, यानी किसी दूसरे चीज की डिमांड, यानी किसी दूसरे चीज का प्रोडक्ट कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट परचेस करेगा और उसके बाद अपनी जरूरत को पूरा करेगा। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी हमने क्या किया, प्रोडक्ट को खरीदा तो, लेकिन उस पर और प्रोसेस किया जाएगा, फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा और उसके बाद उसको यूजेबल बनाया जाएगा। इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, वो किसके लिए था, वो था कंज्यूमर गुड्स, यानी कंज्यूमर ने अपने घर पे लेकर आया, डायरेक्टली यूज कर लिया। अब ऐसे प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, प्रोड्यूसर खरीदेगा, क्योंकि उस पर प्रोसेस करने का काम, उसको फाइन करने का काम, उसको रिफाइन करने का काम, उसको पॉलिश करने का काम वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर करेगा और उसके बाद कंज्यूमर के लिए रेडी बनाएगा। हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड, यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमने आपको प्रीवियस में सिखाया था कि फैक्टर प्रोडक्शन 4 हैं। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसी चीजें जिनके बगैर कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। चाहे प्रोडक्ट को बनने के लिए जमीन भी लगेगा, दैट इज लैंड, प्रोडक्ट को बनने के लिए लेबर भी लगेगा, दैट इज लेबर, प्रोडक्ट को बनने के लिए पैसा भी लगेगा, दैट इज कैपिटल, और लास्ट में ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम जो कर रहा है वो एक एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, एक बिजनेसमैन काम कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो खरीदे क्यों जाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली एक मैन्युफैक्चरर अगर लैंड को रेंट कर रहा है या लेबर को हायर कर रहा है या कैपिटल ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो ओरिजिनल जरूरत है, उसकी जो ओरिजिनल डिमांड है, वो जमीन खरीदना नहीं या जमीन को रेंट पे लेना नहीं, लेबर को बुलाना नहीं, बल्कि प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर उसकी ओरिजिनल जरूरत है, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसे जमीन लेनी पड़ेगी, उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको लेबर को बुलाना पड़ेगा, उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैपिटल चाहिए और उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो खुद भी काम कर रहा, एंटरप्रेन्योर भी। यानी प्रोडक्ट है उसका एम है प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसे इन 4 फैक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, इन चारों फैक्टर की डिमांड करनी पड़ेगी। तो बन गया ना इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। याद है हमने शुगर जब खरीदा तो डायरेक्ट डिमांड था, लेकिन उसी शुगर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, शुगर केन से शुगर बनाने के लिए अगर कोई मैन्युफैक्चरर वर्कर को हायर कर रहा है, तो जो वर्कर की डिमांड है वो इनडायरेक्ट डिमांड है, या फिर उसका दूसरा नाम डिराइव डिमांड है। इज इट क्लियर। डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड में डिफरेंस क्लियर हो गया। डायरेक्ट डिमांड का मतलब है जैसे ही हमने उस प्रोडक्ट को खरीदा वो रेडी टू यूज था, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बाकी जितनी चीजों को अरेंज किया गया है वो सब इनडायरेक्ट डिमांड है, डिराइव डिमांड है। ये हो गया टाइप 2। चलिए बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ।
कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, ये नाम याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री भी कहा जाता है, जॉइंट डिमांड भी कहा जाता है। एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक वर्ड आपको देखने और सुनने के लिए मिलेगा। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, यानी जरूरत एक ही है लेकिन दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर वो एक प्रोडक्ट कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा करता है। इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, तो ऑब्वियसली जो इंसान, जो पर्टिकुलर कंज्यूमर कार परचेस कर रहा है वो फ्यूल भी परचेस करेगा। जो फ्यूल परचेस कर रहा है पॉसिबिलिटी चांसेस यही कि भाई वो कार, उसके पास कार भी होगी, ठीक है। और इन दोनों प्रोडक्ट को मिला के कार एंड फ्यूल, एक कार जो है गाड़ी जो है वो रोड पे चलेगी और कंज्यूमर की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो डिमांड एक ही था लेकिन उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए दो अलग अलग प्रोडक्ट यूज हुए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने टीवी एंड रिमोट लिया, तो ऑब्वियसली जिसके पास टीवी होगा वही रिमोट खरीदेगा, जिसके पास रिमोट होगा उसे वही टीवी खरीदने के लिए जाएगा, यानी टीवी होगी तभी रिमोट होगा, ठीक है। यानी आप कह लीजिए मोबाइल फोन और चार्जर, तो चार्जर है तो ही मोबाइल फोन होगा, फोन है तो चार्जर होगा, ठीक है। बैटरी और वही टीवी रिमोट, ठीक है। तो बैटरी है, उसके पीछे जो सेल है उन सेल की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो चीज़ होगी, या अगर कह लीजिए कि क्लॉक के लिए, घड़ी के लिए यूज़ होगा, लेकिन उसके लिए यूज़ ज़रूर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं कि प्रोडक्ट तो दो होते हैं लेकिन उन दो अलग अलग प्रोडक्ट को साथ में यूज़ करके ही कंज्यूमर की ज़रूरत पूरी की जा सकती है, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो यह पॉइंट नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। पॉइंट नंबर 4 कंपोजिट डिमांड, the demand for commodity which can be put to several uses, it is known as composite demand। अब प्रोडक्ट एक, अब उस प्रोडक्ट के यूज है अनेक, डिफरेंस में वहाँ पे प्रोडक्ट दो थे और एक डिमांड कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उससे मल्टीपर्पज यूज किया जा रहा है, उससे बहुत सारी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस, आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से हम अपना फ़ोन चार्ज भी कर सकते हैं, लाइट भी चला सकते हैं, फ़ैन भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं। तो प्रोडक्ट की डिमांड तो एक है कि जो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, हम और आप जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, वो डिमांड हम इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं लेकिन उससे हम मल्टीपर्पज़ यूज़ में ले रहे हैं, उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट को चला रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, यानी हम इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हमने डिमांड क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बाद हम कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये क्या कंपोजिट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और कंपोजिट में डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री साथ में प्रोडक्ट यूज होने वाले, दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं लेकिन एक ही ज़रूरत को पूरा करते हैं, एक ही डिमांड को पूरा करते हैं। कंपोजिट डिमांड मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट एक है लेकिन उससे यूज बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल आपको वाटर का भी एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल आप चाहे सनलाइट का भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप चाहें तो वाटर का भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप चाहें तो लाइट का भी ले सकते हैं, सनलाइट की बात करें, ठीक है। फिफ्थ वन कॉम्पिटिटिव डिमांड, इट इज डिमांड फॉर गुड्स, दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। अभी हमने सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको बताया था कि यही जो प्रोडक्ट हम खरीदें उसी के जैसा, उसी के सेम फीचर्स रखने वाला दूसरे पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर का बनाया हुआ गुड्स, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी, शुगर एंड जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, ठीक है। तो अगर आप टी परचेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉफी नहीं पियेंगे। अगर आप शुगर परचेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए, अपने खाने में, अपने स्वीट्स में यूज़ करने के लिए, तो हम जैगरी का यूज़ नहीं करेंगे, यानी दोनों में से एक। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप या तो शुगर परचेस करेंगे या तो जैगरी परचेस करेंगे, गुड़ परचेस करेंगे, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। पेप्सी और कोक के आप कह सकते हैं, आपको प्रीवियस एग्जाम्पल सल्फेक्स और टाइड का एग्जाम्पल लिया था, वो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सीखा कि कॉम्पिटिटिव डिमांड या तो ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा या तो ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग ब्रांड के, हो सकता है अलग अलग कंपनी के हो, डिमांड और उससे ज़रूरत जो है वो सेम ही तरीके की ज़रूरत है, सेम ही तरीके की नीड पूरी हो रही है। सर्फ एक्सेल से भी कपड़े धुलना है, टाइड से भी कपड़े धुलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इससे क्या हो रहा है, हमने कॉम्पिटिटिव डिमांड सीख लिया कि भाई प्रोडक्ट
एक है और जो दो अलग अलग प्रोडक्ट है लेकिन एक ही ज़रूरतों को पूरा करेंगे। कपड़े धोने के काम में आ रहे हैं, टी का एग्जांपल हमने आपको दिया, टी या कॉफ़ी की बात कर लिया, या तो हम टी कंज्यूम करेंगे या तो हम कॉफ़ी परचेज करेंगे या कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे। मीठे के लिए या तो हम शुगर का यूज़ करेंगे या तो हम जैगरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो 5 टाइप हमने सीखे। टाइप्स ऑफ डिमांड में बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट नोट के लिए पूछा जा सकता है 4 से 5 मार्क के लिए। बस आपको याद रखना है कि कितने टाइप्स के डिमांड है। 5 टाइप के डिमांड है। एक तो डायरेक्ट डिमांड जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। फिर दूसरा इनडायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड में सीखा कि मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर वो गुड्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। फिर हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। आपको एग्जांपल है कार एंड फ्यूल का, दो अलग अलग प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है साथ में यूज़ करने के लिए। फिर हमने सीखा पॉइंट नंबर 4 कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में हमने सीखा कि किस तरीके से दो अलग अलग प्रोडक्ट को दो अलग अलग प्रोडक्ट की एक जो जरूरत है वो पूरी की जा रही थी। और फिर हमने सीखा कॉम्पिटिटिव डिमांड, दो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जरूरतों को पूरा कर रहे थे। यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव डिमांड भी कह सकते हैं या फिर से सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कह सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल सीखा शुगर एंड जैगरी का, एग्जांपल हमने सीखा सर्फ एक्सेल टाइट का, एग्जांपल हमने सीखा था और पेप्सी एंड कोक का। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। आई होप आपके सभी डाउट्स हमने टाइप्स ऑफ डिमांड से रिगार्डिंग क्लियर कर दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।